इम्पेरिकल इंस्टीट्यूट का सफर कहाँ से शुरू हुआ? सर इम्पेरिकल इंस्टीट्यूट मैंने डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया था मेरा। और फिर सर मन में ऐसा था कि कुछ ऐसा मतलब होना चाहिए जीवन में, जैसे कि एक होता है कि रुझान जो था मेरा शुरू से कि शासकीय नौकरी होना चाहिए। हम्म। प्राइवेट गांव में सभी लोग प्राइवेट के थे, लेकिन ऐसा लगता था कि इम्पॉसिबल जो वर्ड बोलते थे गवर्नमेंट जॉब के लिए, हाँ, ऐसा तो उस चीज को लेके कि इम्पॉसिबल है तो उसी को करना है अपने को। गांव में तो अभी भी चलता है कि हाँ भैया सरकारी नौकरी तो जी सर। बहुत मुश्किल है, हाँ, लगभग ना ही लगती है, लगती ही नहीं है, ऐसे कैसे? ऐसा ऐसा सब बोला जाता अभी था। भी है ऐसा? मतलब मैं तो सिर्फ ये सुनता हूँ बाहर से, आप तो रहते हो वहां पर, अभी भी ऐसा हाँ, है क्या? जो रेशियो है सर वो सरकारी कर्मचारियों का, तो इसलिए सभी का यही इम्प्रेशन है कि अभी भी लगती नहीं है, बहुत अभी कम भी नहीं व्यक्तियों की लगती है, लगती ये है। वाली बात और है। यही मेंटेलिटी को बदलना था और यही हाँ, चीज का जुनून था अपने अंदर क्या कि बात है, अपने को बदलना है। बदलना है, ये बात जी। बहुत बढ़िया। और आ, वर्तमान में जी सर। अभी किस पोस्ट पर हो, ये भी थोड़ा सा अभी आप बता दो। जी सर। सर जैसे मेरी फर्स्ट जो जॉब लगी थी वो तो एज अ कांस्टेबल मध्य प्रदेश पुलिस में हुई थी। और उस मतलब 1 वर्ष तक मैंने उधर वर्क किया। ओ, अच्छा। जी। और मेरी उसी टाइम सेकंड इधर का ज्वाइनिंग लेटर आया था इंडियन रेलवे में। और अच्छा। मैं वर्तमान में भारतीय रेलवे में सहायक पॉइंट्समैन के पद पर कार्यरत हूँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया। और जैसे कि आपको अभी पता चला कि मनोज ने एक नहीं, दो गवर्नमेंट जॉब निकाली और दोनों गवर्नमेंट जॉब की है। तो पहले मनोज ने मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम निकाली, उसके बाद में कांस्टेबल की एग्जाम निकालने के बाद जब ग्रुप डी का रिजल्ट आया, रेलवे ग्रुप डी का, तो फिर अब रेलवे ग्रुप डी के माध्यम से जो है वो जी। सहायक पॉइंट्समैन के पद पर हैं। और ये बात बताती है कि आज के समय में लोग जब सोचते हैं कि अरे यार गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती, तब मेरे बाजू में एक व्यक्ति बैठा हुआ है जो कह रहा है कि मेरी दो गवर्नमेंट जॉब लगी। अब ये सफर कैसे हुआ, कैसे इस नामुमकिन चीज को हमने मुमकिन किया, मनोज, उसके ऊपर हम बात करते हैं। बिल्कुल कि सर। ये जो नामुमकिन मानसिकता है लोगों के अंदर कि ये नहीं होता, या फिर बहुत यस। सारे बच्चे जो हमें शायद देख रहे हैं, जी। तुम भी उनमें से एक थे कभी, जो बिल्कुल ये सर। मानते थे कि गवर्नमेंट जॉब लगेगी हाँ कि नहीं लगेगी। सर, जो गांव का इन्वायरमेंट है उस अकॉर्डिंग, और मतलब सभी व्यक्तियों का यही कहना था कि गवर्नमेंट जॉब कहाँ लगती है, कहाँ क्योंकि लगती है? उनके देखने में नहीं आता था कि उनको लगता था कि ये बहुत बड़ा टास्क है, हम्म। मतलब इसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी। या तो फिर एक तरीके से इसको जो साधारण व्यक्ति है जो गांव से बिलोंग करता है, या ये बोलना चाहूंगा जो ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाएगा वो इस चीज़ को अचीव कर ही नहीं अचीव पाएगा। नहीं कर पाए। और दूसरी बात, मेरे को ऐसा लगता है कि लोगों के अंदर ये मानसिकता है जी। कि पैसे देने पड़ते हैं भाई गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो ये बिल्कुल। अभी भी, मतलब हाँ मेरे को हाँ। बहुत सारे लोग जब मिले तो जी बहुत सर। सारे लोगों ने मुझे ये कहा कि अरे यार वो आखिरी में जाके पैसे कितने लगते हैं, बिल्कुल सर। आखिरी में जाके पैसे कितने लगते हैं। मैंने कहा आखिरी में जाके कभी पैसे नहीं लगे। आज तक करीब करीब एम्पेरिकल इंस्टीट्यूट से 500 स्टूडेंट सिलेक्ट हो चुके हैं गवर्नमेंट जॉब बिल्कुल। में। आज तक तो मैंने नहीं देखा कि एक भी व्यक्ति ने एक भी रुपया दिया है। हाँ, मेहनत जो है वो करोड़ों रुपए की लगती है। बिल्कुल सर। तो सभी व्यक्तियों का यही परिदृश्य इस परिप्रेक्ष्य में होता है कि गवर्नमेंट जॉब नॉर्मल नहीं लगी, और जिसकी लगी होगी उसको कहीं ना कहीं तो कुछ अमाउंट पे करना पड़ा होगा। अच्छा चलो, सबकी छोड़ दो, हाँ जी तुम्हें जब तक नहीं मिली थी पहली नौकरी, तुम क्या सोचते थे? सर, क्योंकि सभी लोग ऐसा बोलते थे तो डर जरूर था अंदर से कि हाँ, हो सकता है कि हमें भी कुछ मतलब मतलब जो लास्ट मेहनत स्टेज कर पे। रहा है, जी जी वो जो बिल्कुल। रियल पर्सन हमें आगे सामने से देख रहा है, जी सर। आई थिंक उसके मन में पहली बात तो ये रहती है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ यार, हाँ लगेगी कि नहीं लगेगी। तो बिल्कुल ये सर। डर तुम्हारे अंदर भी था क्या? डर तो इस समय सर बिल्कुल था, था। क्योंकि सर जो अपने आसपास के मतलब माहौल में ऐसा कोई व्यक्ति था भी नहीं हाँ हाँ। जो कि वो ज्यादा अपने को वो कर सके, लेकिन हम्म। डर, मेहनत कंटिन्यू करते गए सर, मेहनत तो डर करते धीरे गए, धीरे कम होते काम चले गए। होता चला गया, जी। सही बात है। और अच्छा, मैं एक चीज पूछ रहा था ऐसे, जी देखो सर। डर धीरे धीरे खत्म होता है ऐसा तुमने कहा, जी। ये बात तो सही है। जी सर। जब तुमने शुरुआती 6 महीने की तैयारी करी थी, जी सर। तब मुझे ऐसा लगता है कि सब धुंधला धुंधला होता है। जरा बिल्कुल। उसे याद करके अपनी मानसिकता बताओ कि उस वक्त तुम क्या सोच रहे थे कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, जी क्या सर। हो रहा है। और बीच में तो लॉकडाउन भी लग गया था। तो वो जो कहानी है, जी वो जी जरा शुरुआत के 6 महीने की हम शुरुआत करते हैं बिल्कुल। कि वो कहानी क्या थी एम्पेरिकल इंस्टीट्यूट में। सर जैसे डिप्लोमा कंप्लीट होने के बाद मेरा छोटी सी जर्नी रही मेरी प्राइवेट जॉब की। और प्राइवेट जॉब में करते करते मतलब
मेरा रुझान शुरू से जब मेरी 12th और डिप्लोमा कंप्लीट हुआ था, यही था कि मुझे एक गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है। पर स्थितियां जो थी हाँ वो कहीं ना कहीं उस समय की ऐसी नहीं थी कि मैं अपना और ज़्यादा समय पढ़ाई को दे सकूं, पढ़ाई को दे सको, क्योंकि ओबियस 3 साल डिप्लोमा करने के बाद जॉब छोटी मोटी लग जाए, यही सबसे बड़ा ये सपना। सपना था उस समय के लिए कि कुछ स्टार्ट हो जाए ऐसा करके। तो फिर सर उसके बाद प्राइवेट जॉब करते करते वहाँ ऐसा लगा कि अपन ये चीज़ डिजर्व ही नहीं करते हैं और कुछ बड़ा कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। और जो अपना एक मन में जो उथल पुथल चल रही थी उस चीज़ को लेके, तो फिर मैंने सर वहाँ से क्विट किया और सोचा कि अब एक ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पे मैं तैयारी प्रॉपर कर सकूँ प्रॉपर कर सकूं, और मुझे वो मार्गदर्शन मिल सके। सही बात है। तो सर इसके बारे में मुझे हमारे मित्र थे जो हम कॉलेज में साथ में थे, पॉलिटेक्निक कॉलेज में, गणेश पटेल। यस, वो ऑलरेडी मतलब खंडवा में ही थे और वो शासकीय नौकरी की तैयारी कर रहे थे। हम उनसे संपर्क में भी थे प्राइवेट नौकरी करते करते। और तो मतलब गणेश आपका सीनियर रह चुका है। हाँ, मतलब कॉलेज में हम अच्छा साथ में ही थे, साथ में थे हम। ओके, और वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा था? बिल्कुल कर रहा था, वो कंटिन्यू में था, एम्पेरिकल इंस्टीट्यूट में ही कर रहा था। बिल्कुल सर, तो वो एम्पेरिकल इंस्टीट्यूट में कर रहा था। हाँ, तो हमें तो सर वो ऐसी जगह चाहिए थी हाँ, जहाँ से हमें वो बराबर मार्गदर्शन मिल सके और जहाँ हम मेहनत करके अपने गोल को अचीव कर सके। बहुत बढ़िया। तो एक रोक करके मैं एक और बात बता दूं कि गणेश पटेल की बात आई है तो बिल्कुल एक इंटरव्यू गणेश पटेल का भी रहेगा। और गणेश पटेल जो है वो मनोज के क्लासमेट रहे हैं जी सर, और अभी हाँ। DRDO में जॉब कर रहे हैं। और मैंने ये रोक करके इसलिए बोल दिया ताकि हम उस चीज को समझ सके कि तुम्हें किसके माध्यम से पता चला है। तो मतलब गणेश के माध्यम से तुमको एम्पेरिकल इंस्टीट्यूट के बारे में पता चला? बिल्कुल बिल्कुल सर, उसने बताया कि मतलब किस प्रकार से खंडवा में एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आपको जैसा इन्वायरमेंट चाहिए, जैसा माध्यम चाहिए, जैसा मार्गदर्शन चाहिए, वो चीज़ आपको यहाँ मिलेगी। क्योंकि वो भी सर मेरे ही तरह एक गांव से बिलोंग करता सही था। बात है। और मेरे जैसी उसकी भी सेम परिस्थिति थी। ऐसा मेरा ऐसा मानना था, सेम परिस्थिति थी। और उसने उसी पीरियड में जब मैं आने की तैयारी में था सर, उसी पीरियड में उसकी DRDO में जॉब लग गई थी। हाँ, उसका सर लेटर आ गया था, ज्वाइनिंग लेटर। तो सर उत्साह बढ़ गया कि नहीं लग जाती है ये जगह। अच्छा, अब यहाँ पर हमने वो बात करी कि एक बार उत्साह बढ़ गया, बिल्कुल कि मतलब किसी को देखा कि अरे इसकी तो लग गई तो मेरी भी लग जाएगी। हाँ, मतलब वो फीलिंग आई तुम्हारे पास? बिल्कुल सर। अच्छा, और फिर वहां से क्विट करके मैंने रिजाइन दिया प्राइवेट जॉब से कि अब मुझे तैयारी करना है, और प्रॉपर जगह मिल गई। मैंने फिर दूसरी जगह सर्च नहीं किया क्योंकि वह व्यक्ति मुझे एकदम विश्वास पात्र लगा। और फिर मैंने वहां से क्विट करके घर आया और मैंने जस्ट एम्पेरिकल इंस्टीट्यूट में मैंने एडमिशन ले लिया।